हाँ जी, जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सारे के सारे बच्चे हमारे टीआर बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे चीतो, मेरे पीछे तुम दिख रही है फोटो किसकी? तुम्हारी ड्रीम एकेडमी एनडीए की बच्चा दिख रही है, जिसमें से मेरे बहुत सारे चीतों ने सपना पाला है कि सर अब की बारी एनडीए का एग्जाम फोड़ना है और खड़कवासला में एंट्री लेनी है। लेकिन इतने सारे स्टूडेंट के भाई मेजोरिटी बच्चा डाउट जो आ रहा है ना, खासकर उन बच्चों के जो बोर्ड्स के साथ साथ बच्चा अपना एनडीए दे रहे हैं ना, बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं, सर हमारा बोर्ड एग्जाम भी है एंड सर इसके साथ साथ हमें एनडीए भी देना है, तो दोनों चीजें कैसे मैनेज करें, कैसे हम दोनों चीजों को पैरेलली लेके चले और दोनों चीजों में बढ़िया कर ले, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर ले और एनडीए भी क्लियर कर ले। तो इस वीडियो को लो, इस वीडियो को सारे के सारे वॉरियर्स भाई बढ़िया तरीके से देखना, है ना, तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो हम लोग एनडीए की बात करें चाहे बोर्ड्स की बात करें, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यार बोर्ड्स के तुम्हारे बच्चे परसेंटेज होंगे, वो तुम्हें लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे और आगे काम भी आएंगे ना। एंड जहां तक रही बच्चे बात एनडीए की, अगर आप देखो विद 12th बच्चे अगर आप एनडीए क्लियर करते हो ना, तो जो अगर आपने रिटर्न क्लियर किया विद 12th, तो जब एसएसबी देने जाओगे ना, तो असेसर्स भी जो होते हैं एसएसबी वाले, वो भी इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज का एडवांटेज मिलता है ना, इस बात में नो डाउट। ठीक है, तो सर ऐसा क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारा एनडीए भी पैरेलली प्रिपरेशन होता रहे और बोर्ड्स भी हो जाए और दोनों चीजें बढ़िया से क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो बच्चा लोग तुम सभी को पता है अपने पास में एनडीए के अंदर बच्चा दो पेपर होने हैं, एक तो मैथ का एंड सेकंड जीएटी, है ना। जीएटी में बच्चा तुम्हारे पास सब्जेक्ट हो गए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चा जीएटी में अपने पास में आते हैं। सबसे बच्चा ज्यादा मार्क्स का अपने पास में वेटेज मैथ का। ठीक है, तो अब दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए बच्चा सबसे पहली चीज जो तुम सारे के सारे वॉरियर्स को आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज कॉमन टॉपिक्स, है ना। क्या मेरे भाई सबसे पहले बच्चा तुम आइडेंटिफाई करना है कॉमन टॉपिक्स। कॉमन टॉपिक्स कैसे सर? अरे मेरे भाई कुछ टॉपिक्स बच्चे तुम्हारे ऐसे भी हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में भी काम आएंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एनडीए के अंदर भी आने वाले हैं। अब मैथ में लेट से कैलकुलस वाला बच्चा पूछ रहे हैं, तो कैलकुलस तुम्हारे एनडीए के भाई एनडीए में भी काम आएगा एंड मेरे भाई 12th में बच्चा बोर्ड्स में भी तुम्हारे काम आने वाला है। सेम बच्चा जीएटी में तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक है जो कि एनडीए के अंदर भी आने वाले हैं एंड बच्चा सेम वो बोर्ड्स में भी तुम्हारे काम आएंगे। तो सबसे पहली चीज बच्चा इस गिवन टाइम में ना, तुम्हारे पास देखो बोर्ड्स में भी एग्जाम है, तो बच्चे का लगातार वो है ना क्यूरी है कि कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है, लिस्ट बना लो बढ़िया से कि ये जो टॉपिक्स है ये मेरे कॉमन टॉपिक्स है जो एनडीए में भी आएंगे एंड बोर्ड्स में भी आने वाले हैं। कॉमन टॉपिक्स बना के बच्चा लोग तुम्हें क्या करना है, उन कॉमन टॉपिक्स को उठाना है। जैसे मान लो आपने कैलकुलस उठाया, कैलकुलस बच्चा मैथ में उठाया आपने, उसको बोर्ड लेवल का प्रिपेयर कर लिया कि बोर्ड्स में अगर इसमें क्वेश्चन आ गया तो फोड़ देंगे। अब उसको बच्चे थोड़ा सा एक लेवल अप लेके जाना है। कॉमन टॉपिक्स के बच्चा फिर तुम्हें पीवाईक्यू लगाने हैं, जो एनडीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बच्चा किसी भी कॉमन टॉपिक आपने उठाया उसको क्लियर किया बोर्ड्स लेवल का, एंड फिर बच्चे थोड़ा सा लेवल अप करके उसके जो बच्चा उसी चैप्टर के जैसे कैलकुलस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ही बच्चा आपको लगाने हैं, जिससे कि आपको आपकी ना जो आपने प्रिपरेशन की है उसका आइडिया लग जाएगा कि आप एनडीए लेवल तक के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो कि आपके कॉमन टॉपिक्स में इंक्लूड है। ठीक है, तो मैथ तो बच्चा आपका ओवरऑल इसमें सेम सेम रहता है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जनरली कहां पे आती है बच्चों को, है ना, सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश वगैरह, है ना। ठीक है, बिकॉज नॉन साइंस वाले बच्चों के लिए ना सब्जेक्ट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रिपरेशन करना। तो इसके लिए बच्चे लोग आप क्या कर सकते हैं, है ना, करंट अफेयर के इसमें भाई बहुत करंट अफेयर के बच्चे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास में एनडीए के पेपर में। तो इसके लिए बच्चा आप पैरेलली टाइम दे सकते हैं। जैसे मान लो हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 दिन में से आपने एक ही सब्जेक्ट को बच्चे एक दिन का टाइम दिया आपने। 2 दिन आपने एक दिन हिस्ट्री पढ़ी, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ी, एक दिन पॉलिटी पढ़ी, है ना, एक दिन आपने करंट अफेयर पढ़ा। तो जैसे और करंट अफेयर को बच्चे आप लोग वीकली मोड में भी लेके जा सकते हैं एनडीए एग्जाम में। बिकॉज क्या होता है कि रेगुलर करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो ना, तो वो एक एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। लेकिन अगर रिटर्न एग्जाम की बच्चे बात करें तो हर दिन ऐसा न्यूज नहीं बनती है जो तुम्हारे काम की हो। लेकिन आप अगर कोई वीकली करंट अफेयर वीडियो को बच्चा प्रेफर करते हो ना, उसमें क्या होता है आपको वीकली जो बच्चा जो सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसमें आपको मिल जाती है, तो वो आपके लिए बच्चा बेनिफिशियल रहती है। तो उस चीज को बच्चा वीकली हर एक चीज को, हर एक जेटी वाले सब्जेक्ट को टाइम देके उसको आप वैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन समहाउ यू हैव टू मैनेज, है ना, आपको बच्चा ऑर्गेनाइज तो चीजों को करना पड़ेगा। देखो ऑफिशियल लाइक क्वालिटी में बच्चा सबसे बड़ी चीज है ना, ऑल क्यू में बच्चा ये चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को, और आपको मैनेज करना आना चाहिए भाई बढ़िया से। अगर आप ऑफिसर बनने की उम्मीद रख रहे हो, है ना, अगर ऑफिसर बनने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर खड़कवासला जाएंगे और भाई साहब पेपर को भी सर फोड़ के आएंगे बढ़िया से, ना, तो चीजों को समाऊ मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कॉमन टॉपिक्स, फिर बच्चा उसकी चैप्टर के पीवाईक्यू लगाने हैं, है ना। और जहां तक बच्चा बात है इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए बच्चा अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में दिक्कत हो
तो अब वो अपना इंग्लिश स्पेशल बैच के अंदर भी बच्चा एनरोल कर सकता है, या फिर है ना हम लोग यूट्यूब पर बच्चा बहुत जल्दी इसके लिए प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे स्पेशली फॉर एनडीए, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इंग्लिश का वोकैब वाला पोर्शन हो चाहे ग्रामर वाला पोर्शन हो, बच्चे आपके कवर हो जाएंगे बढ़िया से इंग्लिश स्पेशल बैच में भी, एंड वहां से भी आप कर सकते हैं वाईटी पे भी, है ना। ठीक है, एंड जहां तक बच्चा बात जीएस वाले पोर्शन की, जीएस वाले में अगर आप नहीं कर पा रहे हो उतना फ्लुएंट है ना, तो भी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज एनडीए का पेपर यार आपका ओवरऑल बच्चा 900 नंबर का होना है ना, 900 मार्क्स का होना है, तो 900 में से 200 तो अपने को लाने नहीं है। अगर आप बच्चा 50% भी स्कोर कर दे रहे हो तो क्वाइट अन अच्छा स्कोर मानेंगे, अगर आप 12th के साथ बच्चा अगर इतना स्कोर ले पा रहे हो 50% भी, लेकिन उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो जो आपने चैप्टर तैयार कर दिया, अगर उससे पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपका छूटना नहीं चाहिए। कुछ सब्जेक्ट में आप अवॉइड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, जैसे बायो, अगर आपके पास बायो नहीं है बच्चे तो बायो अवॉइड करो, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये बच्चे कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं कि इनको साइड में रखो, इतना इनका वेटेज है नहीं। ठीक है, तो जिनका वेटेज है उनको तवज्जो दो बढ़िया से, बोर्ड्स के कॉमन टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके सेम अच्छा उनके पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, तो तुम्हें अपने एनडीए लेवल तक भी उसको आप प्रिपेयर कर पाओगे, और समहाउ यू विल क्रैक इट मेरे चीतो, एंड ये जो तुम्हारा ड्रीम एकेडमी का सपना है ये भी पूरा हो जाएगा बोर्ड के साथ साथ। क्लियर है सभी वॉरियर्स को? तो आई होप सो अब सारे के सारे बच्चों को इस वीडियो से हेल्प जरूर मिली होगी, है ना। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो मेरे भाई आप मेरे पास व्हाट्सएप पे बच्चा कॉल या मैसेज करके आप है ना अपनी क्यूरी का रिजोल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी को बात? तो चलिए फिर बच्चा पार्टी आज के सेशन को रखते हैं हम लोग यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।